is a specific crime with a specific punishment. उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को उठवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, कोई कन्वेंसिंग ना कर सके, कोई पोलिंग एजेंट ना लगा सके, और फिर आपके डेमोक्रेसी आ रही है। May 9th आई एग्री कि एक सेमिनल इवेंट था। मैं इसको एक और एंगल से भी देखना चाहता हूँ। वो क्या है कि क्या May 9th हमें ये किस तरह ये पता है कि जो आज हो रहा है ये May 9th ना होता तो ये ना होता। एक दलील ये भी तो हो सकता है ना कि May 9th ने उसको एक जस्टिफाई करना आसान कर दिया, क्योंकि जो इस वक्त मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, ये मुझे लगता है कि जैसे दो बहुत बड़े ओहदेदारों का आपस में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये इंस्टीट्यूशन वर्सेस वन मैन नहीं है, ये दो पर्सनैलिटीज़ का भी क्लैश है उसके ऊपर। और जब आप 2018 से मुआवजा करते हैं तो चले 2018 में मैं ये तो मान लेता हूँ कि इलेक्शन चोरी हुए होंगे, इलेक्शन रिजल्ट्स ऊपर नीचे हुए, एक दिन पहले तक क्या तमाम जमातों को खुल के अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे? मैं पहले 2018 पे आ रहा हूँ। 2018 में किसी को बंदों को तोड़ के कहा गया कि या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या तायब हो या गायब हो? कुछ नहीं हुआ। साउथ पंजाब में ऐसा हुआ, जेरी मैंडरिंग हुई, साउथ पंजाब में ऐसा हुआ, जेरी में इस तरह नहीं हुआ यार, इस तरह कहीं नहीं हुआ। लेट्स भी मुझे इंसिडेंट्स बताएं फिर, कितने इंसिडेंट्स हुए? यहाँ तो हर दूसरा बंदा या वादा माफ बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो रियलिटी है, लेट्स टॉक रियलिटी। May 9th की वजह से मैनिपुलेशन हुई। हाँ, मैं उधर आता हूँ। तो पहले तो आ जाए प्री May 9th ना, कि वो क्या हुआ। तो May 18 2018 का इलेक्शन, अब ये तो कह सकते हैं रिजल्ट्स में हुआ, जनाब रिजल्ट सिस्टम बैठ गया, ये हुआ सारा कुछ हो गया। नाउ एक May 9th होता है, चले May 9th हो गया, बिल्कुल सही बात है, उसका एक इम्पैक्ट होना था। लेकिन क्या उस इम्पैक्ट के नतीजे में आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस डिरेल कर दें? मेरा नहीं ख्याल ये भी जस्टिफाई नहीं होता। May 9th के लोग आपने पकड़े हुए हैं, अंदर हैं, जितने भी सैकड़ों लोग हैं, मुकदमे करें, सजाएं दें, कौन मना करता है? लेकिन क्या वही जस्टिफिकेशन है? इस तरह तो फिर हर चीज़ की जस्टिफिकेशन बन जाएगी। जिस तरह कल ये इद्दत वाला केस हुआ परसों, चले उसमें केस में आपने अंदर कर दिया, इमरान को भी सज़ा दे दी, आपने सज़ा दे दी बुशरा बीबी को भी। क्या आपको अंदाज़ा है कि हज़ारों औरतों के साथ क्या होगा? जो ज़ियाउल्लाह के ज़माने में होता था कि 8-8 साल के बाद एक बंदा आता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले पूछता नहीं है, सुन लें, अब मेरा आर्गूमेंट निकलो दे। फिर वो ना शुरू किया, 8 साल वाला बंदा आया, जब उसको पता लगा कि उसकी बीवी अब शादी कर रही है, मैंने तो उसको तलाक ही नहीं दी थी, और फिर वो एक ज़िंदगी तबाह, फिर दूसरा एक्सप्लॉयटेशन। अब उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया 2 दिन में, इसलिए कि इन दो को रगड़ना है यार। अब उसके ओवरऑल इम्प्लीकेशंस देखें। May 9th हो गया, एक पार्टी ने हमला किया, बिल्कुल ये एक क़यामत वाली बात थी, लेकिन उसको तो क़यामत के असरात तो होंगे। उसने नहीं, क़यामत के असरात सारे जहन्नम में नहीं जाते यार। जिन्होंने किया होता है वो गुनाहगार जहन्नम में जाता है। ये नहीं होता कि अगर 2 मुसलमानों ने गुनाह किया है तो सारे मुसलमानों को जहन्नम में डाल दो। आप उनको डालें। यू कैन नॉट बैन पार्टीज। ये अब ना रिजवान अजीज साहब दो चीजें देखें। आपका सब कुछ ही बैन हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू आया ना, फरवा भी कुछ कहना चाहिए, रिजवान साहब भी पास है। बात ये है कि 9 मई अगर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने थे। आपने रियासत को टारगेट लोगों के लिए जिन्होंने किया। क्या जो लोग या जो जमात 9 मई की मरूद इल्जाम ठहरती है, उन्होंने कैटेगोरिकली इसकी मजम्मत करके फैसला हो गया, क्या कर लिया? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ। ये मैंने 9 मई के बाद जमान पार्क में इमरान खान साहब के सामने बैठ के सवाल उनके सामने उठाया था कि आपने जिम्मेदार सियासी रहनुमा का मुजाहरा करते हुए 9 मई की मजम्मत की। क्या आपने कहा कि वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे मेरा भांजा है या चाहे मेरा पार्टी वर्कर है, उसे करार वाकई सजा दी? क्या जवाब था? उनका जवाब था कि ये हमारे खिलाफ साजिश, और मुझे तो पता ही नहीं है, और मुझे तो पता ही नहीं है, मैं ऑनर कह रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा भांजा उसमें मुलव्वस है। एंड देन आई हैड टू टेल हिम कि सर ये जो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर जो बंदा पतलून लहरा रहा था, उसका ताल्लुक आपके खानदान से। तो अगर आप ये, मैंने उनसे अर्ज की थी कि अगर आप जिम्मेदार लीडर के तौर पर, मकबूल लीडर के तौर पर इसकी मुजम्मत करके कहते कि जो भी मुलव्वस है पकड़ा जाए, मैं आपका बयान टीवी पर नशर करता, मैं कहता ये होता है लीडर। जामी साहब मुझे बताएं, 9 मई तो हुआ, इमरान खान का ट्रायल मालिक, आप उनको सजा दे दें। नहीं, मुझे ये बताएं इलेक्शन क्यों डिले किए? आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, जो करोड़ों लोगों के राइट्स हैं, जो लाखों लोगों के राइट्स हैं, वो आप कैसे उड़ा सकते हैं? सर बात ये है, 9 मई कुचल दो, एक गिलोटीन लगाएं,
कर दो। ये 90 दिन से इलेक्शन आगे कैसे चले गए? इसके 9 मई से क्या किसकी वजह से हुए? ये क्या वजह है? कौन सी पॉलिटिकल स्कीम थी? यार मुझे ये बताए ना, उन्होंने अंदर कर दियो, इमरान खान पर 35 साल सजा है, बाकी सारे अंदर कर दियो। आपने पंजाब KPK इसके इलेक्शन क्यों डिले किए? किसने किए? इसका 9 मई का। मैं अर्ज करता हूं, आपकी जुडिशरी जिसके जिम्मे ये फैसला था, उसने फैसला कब दिया? जब हतमी इंतखाबी तारीख आ चुकी थी। जुडिशरी के जिम्मे ये वोटों का भी फैसला ये काजी फाइज की जुडिशरी नहीं थी, ये काजी फाइज की जुडिशरी नहीं थी, ये उमर अताब बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट थी जिसने फैसला कब दिया? जब किसकी कोर्ट थी जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी? वो मलिक कयूम कौन था? आप ठीक कह रहे हैं, छोड़े यार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोड़ना नहीं, रिजवान रजीक साहब से बात करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। छोड़े, मैंने कहा नहीं छोड़ना नहीं। रिजवान रजीक साहब, you got some point. आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं देखिए बात ये, मैं एक और बात करना चाह रहा था कि हमारे इसको भुगता दे। वो दूसरे मौजू के रिलेटेड थी। पहले देखिए, मेरा ये नुक्ता है, हम सब के अपने ओपिनियंस हैं, होने चाहिए, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसका फ्रेमवर्क हमें ठीक रखना चाहिए। यस, हम ब्लैक एंड व्हाइट चीजों में नहीं जा सकते। इशू ये है कि आपका इस वक्त जो सूरत हाल है, ये हम कोई चांद से तो नहीं उतरे। पाकिस्तान के जो सियासत है, पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं और जो चपकलशें हैं, वो को पहली बार तो नहीं हो रही। तो ये हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम एकदम ये कहें कि नहीं जी वो क्योंकि एक चीज़ ये हो गई है तो उसके लिए बस उसको उस कोने में बंद कर दो, बाकी कुछ नहीं होगा, भाई वी ऑल विश इट वर लाइक दैट। बट एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आपने एक एक्यूरेट एनालिसिस करना है तो आपने देखना है कि जब एक इतना बड़ा इवेंट होगा, और वो एक बड़ा इवेंट है, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक कोने में बॉटल्ड अप नहीं होंगे। मैं वैल्यू जजमेंट पास नहीं करना चाहता कि अच्छा है बुरा है, वो मेरी राय हो सकती है, लेकिन तज्जिए के लिए यू हैव टू बी ग्राउंडेड इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। एक पॉइंट बात और चली जाएगी, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं सर। मैं भी एक ही जी बिस्मिल्लाह। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने आगे भी जाना ना, एक बस बड़ा इसमें यही है। SIFC के नतीजे के अंदर जो भी हुकूमत है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स पे हम समझते हैं कि क्लिप किया गया, उसको मुख्तसर किया गया, और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए जो कानून साजी की है इस असेंबली ने जाते हुए, शुरमा की गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेस कम हुई है। लेकिन हम बड़ी बदयांती करेंगे अगर हम इस पे बात ना करें कि यार पूरी पार्लियामेंट चलाने के लिए एक रिटायर्ड कर्नल रखा हुआ था जनाब इमरान खान साहब ने, इसके ऊपर हम बात नहीं करते कि पूरी पार्लियामेंट उसका जो मुकम्मल करना उसके अंदर उनका अपना बयान है, वो सारा कुछ पूरा करने के लिए दे। उन्होंने एक इमरान खान खुद कहते थे रखा हुआ था। और he used to proud of it। सर एक जुमला मेरा ले लें, मुझे लगता है मैं आ रहा हूं, दोनों बात जेंडर बैलेंस भी करें। मैंने आ रहा हूं, बहुत ज्यादा है, मेरा एहतजाज है ये। फरवा आपके पास ही आ रहा हूं। ये वो हकायक हैं जिनका एतराफ खुद किया करते थे। ये वो हकायक हैं जब बंदे पूरे करने होते थे तो किसी खास जगह कहा जाता था। आमिर लियाकत मरहूम इसकी गवाहियां देते देते फौत हुए। फरवा वो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सी दिस सिचुएशन इज नॉट डिफरेंट, लेकिन इट इज डिफरेंट। 9th में एक हकीकत है, और हम जब लीडरशिप की बात करते हैं ना, जैसे कि फात साहब ने भी कहा, मालिक साहब ने भी कहा, रजी साहब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लीडरशिप के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं याद दहानी के लिए वो वाकया रिपीट कर रही हूँ कि जब खान साहब को जो कोर्ट की प्रेमिसेस से जब गिरफ्तार किया गया, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा जब ऐसे करेंगे तो ये रिएक्शन तो आएगा। तो इसका मतलब है आप बेसिकली लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं टू डू समथिंग रॉन्ग, एंड आप बता रहे हैं कि यू शुड गो अगेंस्ट दी रियासत। तो ये तो हुआ है, एक वाकया तो जेन्युइन है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है। मालिक साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्पैक्ट का। देखिए, जब हम बात करते हैं 9th में की, तो जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना भी चाहिए, उसकी मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि इतनी लेंथ पर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई थी, जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है उसकी ब्रीदिंग स्पेस और तरीके से। मगर जामी यहाँ पे एक और प्लीज पॉइंट है, आई वेटेड फॉर सो पॉइंट लंबा हो रहा है एक नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर करने दे बात यार। इसमें से पॉइंट ये है कि जो हम बात करें मुसलसल कि नया वोटर इन होगा, और जो इम्पैक्ट है, आप आज किसी यूनिवर्सिटी में किसी पढ़े लिखे बंदे के पास जाके, बच्चे के पास जाके पूछें जिसका वोट रजिस्टर्ड है, जिसने इस साल वोट डालना है अभी कुछ दिनों बाद,
आप उससे पूछें तो वो आपको एक अलग कहानी बताएगा। उसके नजदीक वो सब कुछ जो प्रोपोगेट हुआ था वो पीटीआई ने नहीं किया, वो कहीं और से हुआ है। तो आई थिंक हमें इस चीज पे बात करना बड़ा जरूरी है अच्छा, कि अब मैं हकाइक अर्ज को कर दूं मर्ज नहीं करना चाहिए, सर, मर्ज यहाँ नहीं पे करना मैं अर्ज कर चाहिए। दूं, मैं इंतजार कर रहा था। देखिए, सब कुछ कहना चाह रहे हैं। 9 मई अगर ना होता तो हम कह रहे हैं ये ना होता, ठीक है सर, यानी इमरान खान को वापस आने दिया जाता, सवाल है ना। जो उस्टर है इमरान खान का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो इस वजह से नहीं हुआ था कि अच्छा ठीक है उसके बाद इमरान खान पहले से मजीद बेहतर हीरो बन के वापस आ जाएंगे। 9 मई अगर ना हुआ होता तो शायद इतनी सख्ती ना होती, लेकिन ये अरेंजमेंट कि इमरान खान वापस नहीं आएगा ये फिर भी इन प्लेस होती। नवंबर तक यही इन प्लेस थी जो अली भाई ने कहा, नवंबर तक यही इन प्लेस थी जो अली भाई ने कहा है। जो फैसला हुआ है ना फिर जाके कि सिपा सलार कौन है, उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज बदली है। और उसमें खान साहब की अपनी कसूर है, मैंने बात नहीं करना था, इसमें ये नहीं कि वो विक्टिम है, ये उनके अपने गाना याद आ रहा है, एक गाना रफी का गाना था, मुझे पता रफी का गाना सुना, गाना देखिए मुझे दाद दीजिए, इसका इस बहस से ताल्लुक नहीं है, इसको जोड़िएगा मत, मैं भी सुनाऊंगा, उसका मिसरा सुना देता हूं। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। हाय हाय हाय, मैं तो वो हूं नहीं सुर में सुना, हर हाल में रोना, सुर में सुना। मैंने इन ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। I have to make a comment. देखिए कानून की खूबसूरती क्या है, कानून की खूबसूरती ये है कि स्पेसिफिक्स में बात होती है। जब आप जनरल डिबेट में करते हैं, आई टोटली एग्री विद फहद व्हेन ही सेज कि यार हमें उसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए और उसके इसका एक फॉल आउट होगा, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। पॉलिटिकल चीज़ों का लीगल फॉल आउट नहीं होना चाहिए। लीगल चीज़ों का पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों का लीगल फॉल आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कानून की खूबसूरती क्या है, आप एक जुर्म करते हैं, उसकी स्पेसिफिक सजा है, आप वो दे दें। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि आपने ये जुर्म किया है इसलिए आप ABCDEFG ये भी रास्ते आप पे बंद हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यहाँ पे वो हो रहा है। एक शेर अर्ज करना, एक शेर आपका मैंने May 9th is a specific crime with a specific punishment. True. उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ठुआ के Agree, प्रेस sir. कॉन्फ्रेंस Totally करवाएं, agree. कोई कैनवसिंग ना कर सके, कोई पोलिंग एजेंट ना लगा yes, सके, और फिर आप कहें डेमोक्रेसी आ रही है।